हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने जो लास्ट में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया था, आज नया चैप्टर ले लेते हैं। चैप्टर का नाम होगा डाइस। तो बोलते हैं पासा। ठीक है बच्चों, डाइस पासा के क्वेश्चंस हमारे प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का। सबसे पहले बात करते हैं भी पासा क्या होता है। आप सभी में लूडो वगैरह खेलते हैं, तो उसमें हमारे एक डाइस का प्रयोग किया जाता है। तो डाइस किस प्रकार की होते हैं? वो 3 डायमेंशन होती है। डाइस देखो, पहली बात बनाते कैसे हैं। शेप लीजिए, फिर इसको ऐसे लीजिए, आप इसको ध्यान ला दीजिए, इसको ध्यान ला दीजिए और इसको ध्यान ला दीजिए। ये हमारा एक डाइस। तो डाइस में हमें 3 फेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट, सेकंड। तो भाई बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सतह कितनी होती है डाइस की? सतह हमारी। कोने की बात करें हम, जो कोने हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं हमारे पास 8। एक होती है कोरे। कोरे होती है हमारी बात। ये क्यूब होता है, क्यूब की आकृति का ही होता है। अब हम बात करते हैं भाई डाइस से। बटे डाइस कितने प्रकार की होती है? डाइस हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास मानक पासा, एक होता है हमारे पास साधारण पासा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें इनकी पहचान पता होनी चाहिए। मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। पहचान बहुत सिंपल है। यदि हमारे पास कोई मानक पासा है, पहचान हमें इस तरह से करनी है कि जो हमें फेस दिखाई दे रही है, केवल उसे पता लगेगा कि मानक है साधारण। तो इस पासे में क्या करते हैं? मानक पासे में विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 होता है। बल्कि लगी हुई सतह, जो लगी हुई सतह होती है हमारे पास, लगी हुई सतह हमारे पास 3 है। 3 नहीं लेनी है, 2 सतह लेनी। सात तो 7 नहीं। कैसी जनरली पहचान होती है? इस पासे में देखो भाई, साधारण पासा है। इस पासे में लगी हुई, तो सतह का योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। अब यहां पर इसे मेंशन करने का थोड़ा सा, हमने एक डाइस बनाया। पहली बात तो अपोजिट बात करते हैं। अपोजिट क्या होती है? कुछ बेसिकली बात देखते हैं। देखो, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है। एक फेस तो हमारा यह जिस दीवार पर लगाया है, फेस तो हमारा इस दीवार से हमारी कितनी कोण से लगी हुई है? एक सतह फिर ये हो गया,
एक ऊपर को होगा, एक साइड को होगा, एक इधर होगा। तो कह सकते हैं हम एक फेस से हमारे कितने फेस टच है, 4 है। 4 तो ये हो गए, एक खुद हो गया जिससे लगे हुए हैं, और एक हो गया सामने वाला। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 फेस हो गए। तो विपरीत वाला जो फेस होगा, सतह होगी, वो कभी भी साइड में नहीं आ सकती। विपरीत वाले में से क्या होगी, अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब है ये है तो इसके नीचे ये वाली होगी, ये है तो इससे इधर वाली ये होगी, और ये हमारे पास ये सतह है तो इससे इधर वाली ये हमारी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्लियर। अब डायग्राम में हम देखते हैं अभी मानक पासा। इस पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है, लगी हुई सतह का योग 7 नहीं होता। हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख देते हैं। हमने 5 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब किन्हीं दो सतह को लेना है हमें, 5 और 1 साढ़े 6 हो गए, 3 1 5 और 3 8। देखो यहाँ पर हमारा 7 नहीं आया, 7 नहीं आया। इन्हीं दो सतहों को लिया, हमने जोड़ कर देखा 7 नहीं आया। जब 7 नहीं आने का तो ये पासा कौन सा हो जाएगा, ये पासा हो जाएगा हमारे पास मानक पासा है। यदि मानक पासा है और हम आपसे पूछे भाई 3 है, 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो मानक पासे में विपरीत सतह का क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 4, 4 और 3 7 हो गए। एक साइड 5 है, 5 के अपोजिट देखना, तो 5 में कितना ऐड करें, 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एक है अपोजिट देखना है, एक के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, 6, 6 एक 7। तो मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 हो जाता है। ठीक है। हाँ एक और देखोगे, हमने डाइस बनाया, हम लिखा 2, हमने लिखा 3, यहाँ लिखा हमने 6। पहचान करो, हमें 2 ही सतह लेनी होगी, कभी 3 और ले लो। 6 और 2 हमारा 8 हो जाता है, 6 और 3 हमारा 9 हो जाता है, 3 और 2 हमारा 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पासा कौन सा हो गया हमारे पास, मानक पासा हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों अब हम एक डाइस बनाते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। देखो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। 4 प्लस 2 ये हो गया, 4 प्लस 3 ये हो गया 7। हमारे पास आ गया भाई 7 आ गया। तो किन्हीं दो सतहों को जब लगे हुए अंकों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो पासा कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास साधारण पासा। हमें केवल पहचान इनके फेस से होगी और किससे पहचान नहीं होगी। ठीक है। अब बात आगे करते हैं। जब ये साधारण पासा है तो अपोजिट भी देखना पड़ेगा भैया। इसमें तो बहुत साधन था मानक में, विपरीत सतह का भी 7 होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। हमें जो अंक दिखाई दे रहे हैं, एक तो 4 दिख रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, एक 2 दिखा रहा है। हमें और कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे, एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, और 6 नहीं दिखाई दे रहा। यदि हम आपसे पूछे कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब हमें अंक 1 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, और 6 नहीं दिखाई दे रहा। इसका अर्थ ये हुआ, यदि सिंगल पासा है कि 3 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। सेम कंडीशन ये लेंगे भाई, 2 है, इसके अपोजिट देखना,
1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और इनका योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। यदि हम एक की बात करें, 4 की बात करते हैं, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 1, 5 या 1, 5 या देखो 4 और 1 5, 5 4 9, 6 4 10, विपरीत सतहों के साथ नहीं है, इसलिए जो हमें अंक नहीं दिखाई देते उनको लिख देते हैं कि हाँ भाई इनके अपोजिट इनमें से कोई सा भी, सारे नहीं आए, कोई सा भी एक अंक आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी केवल हमने पढ़ी पहचान और मानक पासा है या साधारण पासा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास डाइज है, 5 डाइज है अलग, हमें देखना है कि कौन सा साधारण है कौन सा मानक। 5 और 2 क्या आ गया, 5 प्लस 2 आ जाता है 7। यदि सतह लगी हुई है और योग 7 आ जाता है तो भाई डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, पासा हो जाएगा हमारे पास ये साधारण। साधारण सिंगल के लिए पास दे रखा है। तो यदि हम कहते हैं भाई 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, तो 5 हमें कौन कौन सा आगे नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, और हमें यहाँ पर 4 नहीं दिखाई दे रहा। अर्थ यह है कि 5 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, फिक्स नहीं निकाल पाएंगे कि रिजल्ट में वास्तव में एक या कौन सा है, यदि सिंगल दिया था। अब यहाँ देखो भाई 6 और 1, ये भी क्या हो गया, 7 हो गया, 7 क्या 1 प्लस 6, तो ये भी कौन सा पास हो गया भाई हमारे पास, साधारण पास हो गया। सेम कंडीशन में अंक कौन कौन से दिखाई दे रहा है, हमें 1 तो दिख रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 2 भी नहीं दिखाई दे रहा, और 5 भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। यदि हम कह लेंगे भाई 4 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 4 के अपोजिट 3, 2 या 5। देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब 7 तो हमारी लगी हुई सतह आती है, तो इसलिए हम इसमें 3 नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 2 आना चाहिए या इसका 5 आना चाहिए। आंसर हमारा ये होगा। यदि बात हम करते हैं 6 के अपोजिट क्या आएगा, हमें 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है। ये गए जो हमें अंक नहीं दिख रहे, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और ये आपको बताया कि 6 सतह होती है, 1 से लेकर 6 तक इन पे अंक दिए होते हैं। यहाँ बात करो भाई 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 3 9, हमारा 7 नहीं आया, तो पासा कौन सा हो जाएगा, ये पास हो जाएगा मानक। मानक है तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई, 4, क्योंकि 7 होता है विपरीत का, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5, 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1, विपरीत सतह का अंकों क्या होता है 7 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो ये भी कौन सा पासा हो गया भाई,
मानक पासा हो जाता है। मानक पासा में वही कंडीशन, हम 5 के अपोजिट क्या लिखें, तो 2 ही आएगा, दूसरे को 7 होता है, 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट हो जाएगा हमारे पास मानक पासा हो जाएगा, उससे हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। 4 और 3 7, तो 7 आ जाए तो पासा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साधारण पासा। यदि हम बात करें 3 के अपोजिट क्या आएगा, कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे, एक तो 1 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, और एक हमें 6 अंक यहाँ पर आ सकता है। तो हम इस तरह से मानक और साधारण की पहचान कर सकते हैं और इनके अपोजिट में हम बता सकते हैं कौन सा आएगा या नहीं आएगा। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा पासा हमारा साधारण है, कौन सा मानक है, हम अपोजिट किस तरह निकाल लेंगे, हमारी डेफिनेशन डाइस की क्या होती है। बाकी हम कल इसके 2 डाइस लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि डाइस के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं। थैंक यू।